हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। आप सब में बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि मैम एनसीईआरटी बेस्ड वन लाइनर क्वेश्चन लाइए, तो उन लोगों के लिए ये वैसे मेरे चैनल पे बहुत से ऐसे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप उन्हें भी जाकर ज़रूर देखिए। आगे मैं हर रोज़ आपके लिए एक या दो, कभी कभी तीन तीन वीडियो भी अपलोड करती हूँ। जैसे मेरे पास टाइम रहता है मैं वैसा ही आप सबके लिए मेहनत करती हूँ। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। तो ये जो ट्रिक है मैंने ऑलरेडी एक दो वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। क्या है कि कुछ लोग होते हैं ना, स्टार्टिंग में वीडियो देखते हैं और लास्ट तक नहीं जाते, लेकिन कभी कभी किसी वीडियो में लास्ट में बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर कुछ ऐसे डिस्कशन होते हैं जो होते हैं। तो मेरी राय है आप किसी भी वीडियो को देखें तो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो मुझे लगा शायद किसी ने नहीं देखा होगा लास्ट का ट्रिक, तो उनके लिए मैंने पहले ही ये इंक्लूड कर दिया। हालांकि दो ट्रिक थे, एक लास्ट में मैंने कर दिया, एक स्टार्टिंग में कर दिया, वो बाय मिस्टेक हो गया, मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। बट आप देखें, आपके लिए एक ट्रिक है विषाणु जनित रोगों को याद करने के लिए, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं कि ये विषाणु जनित है कि ये कैसा रोग है। तो ऐसे रोगों को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम एग्जाम में होते हैं ना तो हमारा माइंड बहुत तरफ घूमता है। तो ऐसे लोगों को पहचानने के लिए ये ट्रिक है, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। तो ये तो बहुत ही मतलब ऐसा है कि जैसे कि हम भी कभी कभी अपने भाई बहनों में सामने वाले को बोलते हैं कि इन्हें पीटो, इन्हें डांटो मत, इन्हें पीटो। तो ऐसे ही है, आप भी याद कर लीजिए, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। तो ए से हो गया एड्स, एड्स एक विषाणु जनित रोग है। चाचा से हो गया चेचक, चाचा विषाणु जनित रोग है। इन्हें से हो गया इन्फ्लुएंजा। और डाटो से डाटो में डा को अलग करेंगे तो डेंगू बन जाएगा, और टो को अलग करेंगे तो ट्रेकोमा बन जाएगा। मत से हो जाएगा मेनिनजाइलिसिस, और खरे में ख से खसरा, रे से रेबीज हो जाएगा। गाल से गलसुआ हो जाएगा, और गलसुआ होता भी वहीं पे है। और पर से हो जाएगा पीलिया, और छापों से हो जाएगा पोलियो। तो ये बहुत ही आसान और सटीक टिक है जो आप बिना याद के याद हो जाएगा। ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सर्वदाता रक्त समूह हम किसे बोलते हैं? तो ओ को बोलते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह किसे बोलते हैं? तो ए बी को बोलते हैं। आरएच फैक्टर संबंधित है तो रक्त से संबंधित है। आरएच फैक्टर के खोज करता है लैडेस्टिनर एवं वीनर। रक्त को शुद्ध करता है तो वृक, रक्त को वृक शुद्ध करता है। वृक मतलब किडनी। वृक का भार होता है 150 ग्राम। रक्त एक विलयन है, रक्त एक क्षारीय विलयन है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इसलिए वो क्षारीय है। अगर वो 7 से कम होता तो अम्लीय होता। जो पीएच मान का स्केल होता है 1 से 14 तक होता है, तो 1 से 7 के बीच में जो भी होगा अम्लीय होगा, और 7 से 14 के बीच में जो भी होगा वो क्षारीय होगा। लेकिन जो 7 नंबर पॉइंट है, ये 7 जिसका भी होगा वो उदासीन होगा। पानी का पीएच मान 7 ही होता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। हृदय धड़कन नियंत्रक को पेसमेकर कहते हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है तो शिरा कहलाती है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है धमनी कहलाती है। जार्विक 7 है तो जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है तो रक्त के द्वारा होता है। सबसे छोटी अस्थि स्टेपिज मध्यकंड में सबसे छोटी अस्थि स्टेपिज मध्यकंड में होती है, और सबसे बड़ी अस्थि फीमर जंघा में होता है। सबसे बड़ी पेशी सर्टोरियस को बोलते हैं, और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को बोलते हैं। सर्वाधिक पुनर्रुधन की क्षमता यकृत में होता है। और
सर्वाधिक पुनर्रोधन की क्षमता यकृत में होता है और सबसे कम पुनर्रोधन की क्षमता मस्तिष्क में होता है। सबसे कम पुनर्रोधन की क्षमता मस्तिष्क में होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल होता है और सबसे बड़ी लार ग्रंथि पेरोरिड ग्रंथि को बोलते हैं। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट को कहते हैं और सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट को कहते हैं। इस पे थोड़ा ध्यान देंगे, काफ़ी कन्फ्यूजन वाला है। छोटी लिम्फोसाइट और बड़ी मोनोसाइट को कहते हैं। सबसे बड़ी शिरा इन्फीरियर को बोलते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है और रुधिर का थक्का बनाने का समय 2 से 5 दिन का लगता है। आनुवांशिकता के पिता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिकता पिता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिकता के पिता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन डीएनए से संबंधित खोज के लिए मिला था। अक्सर पूछा जाता है कि जीन डीएनए की खोज किसने की, तो हरगोविंद खुराना ने की थी। और आनुवांशिकता के पिता तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो संख्या 46 होती है, बट कई बार जोड़ों में पूछ के कंफ्यूज कर देता है। तो जोड़े 23 होते हैं बट संख्या 46 होती है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। स्वस्थ मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान होता है 7.4, इसलिए ये क्षारीय होता है। अभी हमने ऊपर देखा था। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण हमारे अस्थि मज्जा में होता है। कोशिकाओं की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। नवजात बच्चे के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर को कहते हैं, जो कि जांघ में होती है। और मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस को बोलते हैं, जो कि कान में होती है। और मनुष्य की छाती में दोनों तरफ की पसलियों की संख्या 12-12 होती है। आरबीसी रक्त कण की कब्रगाह यकृत या पीलिया को बोलते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस कान की हड्डी को बोलते हैं और छाती में दोनों तरफ 12-12 पसलियां होती हैं। आरबीसी लाल रक्त कण की कब्रगाह यकृत एवं प्लीहा को कहा जाता है और रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। विटामिन के को रक्त स्कंदन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। और रक्त समूह ब्लड ग्रुप एवं आरएच तत्व की खोज लैड स्टीनर ने की थी। ब्लड ग्रुप एवं आरएच तत्व की खोज लैड स्टीनर ने की थी। एबी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ के हमें कंफ्यूज करता है कि एंटीबॉडी किस में पाए जाते हैं, किस में नहीं पाए जाते हैं। तो एबी रक्त समूह में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसलिए यह सर्वग्रहता कहलाता है। और ओ रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है, इसलिए रक्त सर्वदाता एंटीबॉडी एबी में नहीं पाए जाते, इसलिए वह सर्वग्रहता कहलाता है। और और जीरो में एंटीजन नहीं पाए जाते, इसलिए वह सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है और स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कमेंट बॉक्स में आप ये बता सकते हैं कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 12/80 mmHg होता है। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। ये पूछ सकता है कि मूत्र का रंग हल्का पीला क्यों होता है, तो वो है यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है एलिशा प्रणाली मतलब एलिशा टेस्ट।
एड्स की बीमारी HIV वायरस का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलिसा टेस्ट क्यों किया जाता है? तो एड्स की बीमारी HIV वायरस का पता लगाने के लिए किया जाता है। टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो ये पूछा जाता है कि टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो है तंत्रिका तंत्र। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर औसत 5 से 6 लीटर रक्त होता है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। ये तो हो गए थे हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। स्टार्टिंग में हमने देखा था कुछ ट्रिक और लास्ट में भी हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टीकाकरण के बारे में। इसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिशु रक्षक टीकाकरण, तो जन्म और पोलियो डोज एवं BCG जन्म के समय में कौन से दिए जाते हैं? तो वो है BCG का टीका दिया जाता है। और 1.5 माह पे BCG और DPT का पहला और पोलियो का पहला टीका दिया जाता है। 2.5 माह पे DPT का दूसरा और पोलियो का दूसरा दिया जाता है। 3.5 माह पे DPT का तीसरा और पोलियो का भी तीसरा दिया जाता है। और 9 माह पे खसरे का टीका और विटामिन E का टीका दिया जाता है। 16 से 24 माह पे DPT और पोलियो बूस्टर दिया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जन्म के तुरंत बाद BCG का टीका दिया जाता है और जन्म के 1.5 माह पे DPT का पहला टीका दिया जाता है और पोलियो का। ये जानना ज़रूरी है क्योंकि यही पूछता है। और 9th मंथ पे खसरे का टीका और विटामिन A1 का टीका दिया जाता है। और 16 से 24 माह पे DPT और पोलियो बूस्टर दिया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट थे। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।